नए यूट्यूबर्स का सबसे बड़ा मसला कि 4000 घंटे वॉच टाइम कैसे पूरा करें। देखो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए यानी कि उससे अर्निंग करने के लिए 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने ज़रूरी हैं। तभी आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मोनेटाइज करके आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 100 में से 95% लोग मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। उससे पहले ही हार मान जाते हैं या फिर अपनी गलतियों की वजह से अपनी मेहनत ज़ाया कर बैठते हैं। तो यूट्यूबर वही बनते हैं जो इसको सीखते हैं, मुस्तकिल मिजाजी से काम करते हैं, अपने काम को इम्प्रूव करते हैं। इस वीडियो के अंदर गलत तरीकों से वॉच टाइम कंप्लीट करने का फार्मूला मैं नहीं बताने वाला। अगर कोई ये समझता है कि किसी एक क्लिक पर या फिर उसके लेटे लेटे बगैर कुछ करने से किसी भी सही और गलत तरीके से किसी तरह वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, तो उस बंदे के काम ये वीडियो नहीं आने वाली, क्योंकि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक वॉच टाइम की बात कर रहा हूँ। उसी को पूरा करने के लिए आपको एक सीधा सा रास्ता बताऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक वॉच टाइम होगा तभी चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आप गलत तरीके से वॉच टाइम या सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करते हैं तो मोनेटाइजेशन के वक्त जब आप अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्लियर करने से पहले ये ज़रूर चेक करता है कि जो वॉच टाइम आपने कंप्लीट किया है वो किस सोर्स से आया है, किस वीडियो से आया है, क्या वो वीडियो भी अच्छी है या फिर फजूल है। फेक तरीके से आया होगा तो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाती है। बहुत सारे केसेस रोज़ हम देखते हैं मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होने के, जिस पर कई लोगों के दिल टूट जाते हैं, कई लोग फिर नए तरीके से खड़े हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, जब वॉच टाइम कंप्लीट होने पर आता है तो फिर 3 दिन क्या, हफ्ता क्या, 15 दिन क्या, देखते ही देखते हो जाता है। जब होने पर आए तो एक ही वीडियो से वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है और कई लोग तो 100 वीडियो डालकर बैठे हुए हैं लेकिन वॉच टाइम आधा भी नहीं हुआ। वो समझते हैं शायद इसी रफ्तार से उनको पहुंचना है। ऐसा नहीं होता भाई। जब वॉच टाइम कंप्लीट होने का टाइम आएगा, इंशाल्लाह आपकी वीडियो बूस्ट करेगी और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम तरीन बात तो ये है ना कि आपकी वीडियो, आपका कंटेंट भी काम का हो, लोगों के मतलब का हो, लोगों को पसंद आता हो, वो वीडियो को पसंद करें, पूरा देखें, तभी तो वीडियो के ऊपर व्यूज़ आएंगे और सब लोगों का मिलजुल कर वॉच टाइम हज़ारों घंटे कंप्लीट होंगे। अब आप अपनी तरफ से कहें कि हमने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन अगर सोचें पब्लिक के अंदर उस वीडियो को पसंद करने वाले लोग ही नहीं हैं, ऑडियंस ही नहीं है उस कंटेंट की, तो उसके ऊपर व्यूज़ कैसे आएंगे। इसकी बजाय आप ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाएं जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। अब मेरा जो टॉपिक है इसको ज़्यादा लोग नहीं पसंद करते, ना ये पसंद के लिए नहीं है, ये सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए, उनके सीखने के लिए एक मखसूस ऑडियंस है। लेकिन मुख्तलिफ टॉपिक्स की मुख्तलिफ ऑडियंस होती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसकी ऑडियंस आपको हर घर में मिलेगी। ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, तेज़ी से चलेगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि वीडियोस जो है ना वो लंबी बनाएं। अब लंबी बनाने का तरीका ये नहीं कि बेकार वीडियो लंबी लंबी करके खींच दें और उसे कोई पूरा देखे भी नहीं। इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए ताकि लोग पूरा देखें। 8 मिनट से 15 मिनट या 20 मिनट तक, यानी कि 8 मिनट से बड़ी जो वीडियोस होती हैं उनके अंदर अच्छा वॉच टाइम मिलता है अगर लोग वीडियो को पूरा देखें, और पूरा तभी देखते हैं जब वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है या उनके काम की होती है। अब लंबी वीडियो डायरेक्ट नए चैनल के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। पहले छोटी छोटी वीडियोज़ डालकर अच्छी रिटेंशन कायम करें, ऑडियंस बनाएं, तब आपकी लंबी वीडियोज़ भी चलने लगती हैं। अगर ऑडियंस के पास एक रीज़न होती है तो वो आपकी लंबी वीडियोज़ भी देखते हैं। वॉच टाइम तेज़ी से कंप्लीट करने का एक तरीका है। अभी आगे सुनते जाओ, बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। एक तो जी इंट्रो हुक है। सबसे पहले ऑडियंस रिटेंशन यानी कि वॉच टाइम बढ़ाने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो इंट्रो हुक है। वीडियो स्टार्ट होते ही आलतू फालतू की बातों में नहीं लग जाएं, क्योंकि सबसे खतरनाक टाइम शुरू के ही 10, 20, 30 सेकंड होते हैं। इसी दौरान लोग वीडियो को छोड़ देते हैं। अगर इंटरेस्टिंग लगे, उनके मतलब की लगे, तो वो उसको देखते रहते हैं। अब लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो वॉच टाइम भी ज़्यादा आएगा। अब पूरा देखने से क्या होगा, वीडियो को बूस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, लोग वीडियो को पसंद करेंगे, पूरा देखेंगे, रिकमेंडेशंस में ज़्यादा जाएगी, व्यूज़ भी ज़्यादा आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे 100 लोग जो हैं उन्होंने वीडियो को पूरा देखा, पहले 100 लोगों ने मोस्टली वीडियो को पूरा देखा है, तो वो हज़ारों बल्कि 50,000 लोगों के सामने उसके इंप्रेशन चले जाएंगे। यकीन करेंगे आप, सिर्फ इस ऑडियंस रिटेंशन की वजह से कि अच्छा वॉच टाइम है। लेकिन अगर लोग शुरू में ही छोड़ के जा रहे हैं तो वो जो 100 लोग हैं ना वो 200 भी नहीं होंगे, मतलब वो 200 तक भी नहीं जाएंगे। इसीलिए जो वीडियो का इंट्रो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कैची होना चाहिए, और जिस मकसद के लिए लोगों ने वीडियो के ऊपर क्लिक किया है वो इंट्रो के अंदर ही उन्हें सुनाई दे जाना चाहिए, ताकि वो किसी तरह ठहर जाएं और वीडियो को स्किप ना करें। अब अगली चीज़ है लाइव स्ट्रीमिंग, जिससे बहुत सारे चैनल्स ने अपना वॉच टाइम कंप्लीट किया, मोनेटाइज भी हुए। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई फजूल सा एक ही क्लिप आप बार बार चला दें या फिर किसी फजूल वीडियो को प्री रिकॉर्डेड के ऊपर लाइव के ऊपर जो है ना चला दें, इस तरीके से नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक तरीके से आप लाइव के ऊपर वॉच टाइम कंप्लीट करें। ठीक है, अगर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग वायरल हो जाती है तो
वॉच टाइम का ढेर लग जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बरतनी होती हैं। वैसे लाइव स्ट्रीमिंग के मौजू के ऊपर मैंने पूरी मालूमात की वीडियो बना रखी है, आप वो देखिएगा, उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हाथ डालिएगा ताकि कोई गलती ना हो। इसके अलावा अगर आप अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए अपना नए चैनल के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो आपको एनालिटिक्स के ऊपर तवज्जो रखनी होगी, यानी कि आप अपने वाईटी स्टूडियो के अंदर अपनी वीडियो के एनालिटिक्स के ऊपर नज़र ज़रूर रखें। नज़र से मुराद ये है कि पहले 2 दिन के अंदर, पहले 48 घंटे के अंदर भी वीडियो को चेक करना होता है, उसमें कोई और हिसाब होता है। उसके बाद जब वीडियो पुरानी हो जाती है 48 घंटों से तो उसकी कोई और बात होती है। उसकी रिटेंशन जब आपके सामने शो होती है वीडियो की, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से ऑडियंस छोड़ के जा रही है वीडियो को। फिर जब आप अपनी वीडियो को उस जगह से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसी कौन सी लाइन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे वीडियो को लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे कहीं पर स्पाइक आता है तो एनालिटिक्स के अंदर आपको ऑडियंस रिटेंशन के ग्राफ के अंदर पता चल जाएगा कि इस चीज़ के अंदर स्पाइक आ रहा है, यानी कि लोग इसको क्यों बार बार देख रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं। इससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है और आप आइंदा कैसे उनको हुक कर सकते हैं, कैसे अपनी वीडियोज़ के अंदर स्पाइक बना सकते हैं उनको वायरल करने के लिए। तो ये ऑर्गेनिक तरीके थे वॉच टाइम कंप्लीट करने के। इन तरीकों के ऊपर काम करते हुए किसी का वॉच टाइम 1 हफ्ते में भी कंप्लीट हो सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। अब डिफरेंस क्यों है? वो है टॉपिक की वजह से, जो मैंने सबसे पहले बताया था। क्योंकि अगर टॉपिक लोगों के मतलब का हो तो वो ब्लैक एंड वाइट वीडियो भी शौक से देख लेंगे। अगर लोगों के मतलब का टॉपिक नहीं है तो फिर आप जितनी चाहे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएं उसके ऊपर लोग क्लिक नहीं करेंगे, फिर वो लोगों के सामने जाएगी ही नहीं। इसलिए कुछ टॉपिक तेजी से आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लो। कुछ टॉपिक्स के ऊपर मेहनत ज़्यादा लगती है, कुछ के ऊपर कम लगती है। आपका कौन सा टॉपिक है ये आप कमेंट्स में बताइएगा। और याद रखिए, अगर आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर अपने चंद दोस्तों या किसी ग्रुप के थ्रू या फिर किसी को पैसे पे करके वॉच टाइम कंप्लीट करने का वादा सुनते हैं या इस तरीके से आप पूरा करना चाहते हैं तो पहली बात है आपके साथ धोखा हो जाएगा। लेकिन अगर वॉच टाइम किसी ने कह भी दिया कि हम आपका कंप्लीट कर देंगे तो उससे आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, वो मोनेटाइज नहीं होगा। नकली सब्सक्राइबर या नकली वॉच टाइम से चैनल मोनेटाइज नहीं होता। चलिए मान लेते हैं कि YouTube ने आपका चैनल मोनेटाइज भी कर दिया ऐसे वॉच टाइम से, ऐसे सब्सक्राइबर से। उसके बाद क्या होगा? मोनेटाइजेशन के बाद क्या आप अर्निंग कर पाएंगे? अर्निंग करने के लिए तो व्यूज़ चाहिए होंगे लाखों, वो नहीं आएंगे। जब वो व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर उसके बाद मोनेटाइज हुए चैनल का क्या फ़ायदा? जब पेट्रोल ना हो तो जितनी चाहे अच्छी गाड़ी हो उसका क्या फ़ायदा? वो तो खड़ी हुई आपकी सिर्फ जगह ले रही है। तो दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके ही सिखाए जाते हैं। उसी तरीके से लोग यूट्यूबर बनते हैं और पैसे कमाते हैं। चाहे सारे लोग नहीं भी हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त इससे कमा रहे हैं और यहीं से सीख रहे हैं, जो ऑर्गेनिक तरीके से चल रहे हैं, जो अभी तक वीडियो भी देख रहे हैं। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही वो लोग हैं जो सीखते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे तरीके से सीख कर कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और गलत तरीक़ों से बच के अल्लाह ताला उनको तरक्की दे दोनों जहानों में।